हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रकाश भास्कर निकम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सीबीएन एकेडमी। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग, इंग्लिश और हिस्ट्री की बात करते हैं। तो आज हम लोग बात करें इंग्लिश की। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आज तक हमने 12वीं इंग्लिश और इतिहास की बहुत सारी वीडियोज़ बनाई। वो जाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, इस चैनल के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पूरा देखिए। आज का जो वीडियो होने वाला है वो इंग्लिश के बारे में। टॉपिक है टू सर्व विथ लव। ठीक है। इसी टॉपिक के ऊपर 4.2 के ऊपर हमने ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें पहले में हमने समरी की बात की थी, दूसरे में हमने सिनॉप्सिस और थीम की बात की थी, और तीसरे में हमने बात की थी चैप्टर 17 जो है इसमें, वो उसके आधे चैप्टर की बात की थी। आज पूरे चैप्टर बाकी जो बाकी है उसके बारे में बात करेंगे। आगे जाने से पहले आपको और एक बात याद दिला दूं कि हमारा जो ब्लॉग है cbnacademy.in, इसके ऊपर सारी की सारी जानकारी, ऑनलाइन टेस्ट आपको मिलेगी सभी सब्जेक्ट की। तो आप वहाँ पर जाकर विजिट कीजिए, जिससे आपको इसकी मदद मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं। आज फिर से हम लोग बात करेंगे 4.2 टू सर्व विथ लव, द फोर्थ पार्ट, रिटन बाय E.R. Braithwaite। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द थिंग्स। आपने अगर हमारी पिछली वीडियोस देखी नहीं है तो आप जाकर देखिए, जिससे आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। इससे पहले कि शुरू करें, इसके आपको बता दूं कि फोर्थ पार्ट जो चैप्टर है 17, उसमें क्या हो रहा है। तो एक प्रकार से स्टूडेंट का दिन है, 6 महीने हो गए हैं, हाफली ईयर हो गया है, और उसमें अभी काम शुरू किया है कि बच्चे खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हर एक स्टूडेंट आकर अपने अपने क्लास के बारे में बात कर रहा है। तो ईएन ब्रेथवेट की जो क्लास है वो सबसे सीनियर है, तो सबसे लास्ट में आती है। सब बच्चे अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं, हर एक बच्चा बात कर रहा है कि कैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं या फिर सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। जैसे हमने 5 सितंबर को देखा कि शिक्षक दिन में कैसे बच्चे करते हैं, वैसे ही कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज सम वॉट इन द नेचर ऑफ कॉमिक रिलीफ एंड द स्कूल शोड इट्स अप्रूवल बाय laughing uproariously, but levity soon evaporated when Farman began to speak. His voice was clear and precise, and he had strong sense of dramatic. Now, here is the thing, that the things are going really comic. That means it is a kind of comic relief when we have watching a tragic movie or a tragic drama. At that time a comic relief is there, a comedy is there, just because of to relieve the audience. Thus the same way, halfly year we have also a comic relief here for students, and teacher also enjoying that things. These things are going on like that way, but things are little bit changed when Farman came forward and he started his things. Okay, तो यहाँ पर हुआ ये है कि ये जो है एक प्रकार से कॉमिक रिलीफ जैसा हो गया है कि जैसे एक ट्रेजेडी मूवी देख रहे हैं, फिल्म आप देखते हैं या फिर कोई ड्रामा पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी ट्रेजेडी होने के बाद तो एक छोटा सा कॉमिक रोल आता है, जिससे क्या होता है, कॉमेडी होती है और लोग जो है वो थोड़ा सा रिलीफ महसूस करते हैं, शांति होती है। तो उसी तरीके से ये बच्चों के लिए भी हाफली कॉमिक है और टीचर भी उसी तरीके से ले रहे हैं। लेकिन फरमान आने के बाद थोड़ी चीज़ें और बदल गई। फरमान क्या करे देखो। Calmly he told them that it was a female skeleton. That was a fact and could easily to prove, but he could not say that any assured whether she had been Chinese or French or German or Greek, nor could he say if she had been brown or white or a mixture of both. Now here is the thing, that means the thing is, Farman is came with the skeleton and he says that this skeleton we can easily understand, this skeleton belongs to a woman, but no one knows that this skeleton is a French, German, Chinese, Greek, whoever it is, or is it white or brown, we don't know, or is it a mixture of the people, we don't know. So no one can tell these things. So he just trying to tell about the racism. तो यहाँ पर जो है क्या होता है, फरमान एक स्केलेटन लेके आया। वो बोलता है कि ये स्केलेटन जो है ये औरत का, ये कोई भी तुरंत बता सकता है कि ये औरत का स्केलेटन है, लेकिन ये स्केलेटन किसी जर्मन का है, फ्रेंच का है, ब्रिटिश का है, चाइनीज़ का है, किसका है कोई भी बता सकता नहीं है। दूसरा यह है कि इसका कलर कौन सा है,
वाइट है या ब्राउन है या दोनों का मिक्सचर है, कोई भी बता सकता नहीं है। तो यही बात उन्होंने कही कि कैसे बताए कि ये कौन से कलर का व्यक्ति है, कौन से इसमें है, बिलोंग करता है या फिर मिक्सचर है दोनों का। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो रेसिज्म के बारे में बात कर रहा है कि कैसे हमारे समाज में ये सारी चीज़ें चल रही है। एंड फ्रॉम दैट ही सेड द क्लास हैड कंक्लूडेड दैट बेसिकली ऑल पीपल वेयर द सेम, the trimming might be different but the foundation were all laid out according to the same blueprint. Now here the thing that the classes belong to same, that means even though we are a little bit different from each other, but the blueprint is same. That means the God is there and the God is giving us the birth and we are same as he says. तो उसका कहना यह है कि शायद थोड़ा सा अलग रहे लेकिन हम लोग सब एक जैसे ही है, दिखने में थोड़े अलग हो, प्रांत अलग हो, लेकिन हम लोग आखिर में सब कुछ एक ही है, ये बताने की कोशिश वो कर रहा है। फरमान वॉज वंडरफुल, he had then eating out of his hand. Miss Dare's contribution was something or anticlimax after Farman's performance, and she seems to realize it. That means Farman is wonderful about his things, and he told all the things to the people. And at the last, Miss Dare come forward, and she is giving the contribution. It is also important for her. तो फरमान ने अपनी बात बताई और उसके बाद मिस डेयर जो है वो अदर स्टूडेंट है वो बात करना चाहती है, वो भी इम्पोर्टेंट रोल है और वो भी इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती है। तो क्या है देखिए, शी स्पोक अबाउट द प्रॉब्लम्स which all humanity has to face in terms of sickness and disease, and of the advantages gained by interchange of knowledge, advice, assistance. Now she generally talk about the humanity face of the people, the sickness that means यहाँ पर तबीयत खराब होना नहीं है, तो sickness, mind sickness is there, people have something in their mind always, that disease, and we have some problem with each other and that was the most important thing. तो यहाँ पर जो डेयर है, मिस डेयर, वो क्या बोलती है कि लोगों को एक माइंड डिसीज जैसी चीज़ हो गई। मतलब देखिए आप बात कीजिए कि लोगों को क्या लगता है कि जो प्रॉब्लम है, हमारे जो रोग है, आजार है, वो तो अलग हो गए, वो दूसरी बात नहीं करते, लेकिन यहाँ पर वो क्या बात कर रहे हैं कि लोगों को दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही है। तो एक दूसरे के साथ बात करना, एक दूसरे का नॉलेज शेयर करना, एक दूसरे के साथ रहना, सजेस्ट करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक ह्यूमन अगर हम लोग एक साथ रहे तो ही आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो ये सब कुछ होने वाला नहीं। आगे क्या कहते हैं, मिस डोड रिपोर्टेड ऑन द पीरियड ऑफ हिस्ट्री द क्लास हैड स्टडीड द रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड। नाउ द नेक्स्ट स्टूडेंट कम फॉरवर्ड एंड शी इज मिस डोड. She talk about the history and the class. In that class they talk about the reformation in England. So यहाँ पर है नेक्स्ट जो है मिस डोड है जो हिस्ट्री के बारे में बात करती है। तो इनका क्या कहना है, देखिए मिस डोड कहती है कि हमें पढ़ाया गया है कि कैसे रिफॉर्मेशन ऑफ इंग्लैंड हुआ। मतलब देखिए कैसे होता है, जैसे हमारे बाकी देशों में, भारत में भी जैसे राजाओं महाराजाओं को काल था, उसके बाद आज भी वहाँ पर राजा है, रानी है यहाँ पर इंग्लैंड में, फिर भी वहाँ पर डेमोक्रेसी है, लोकशाही है। तो वो कैसे चलते हैं, कैसे चीज़ें चलती है, उसके बारे में उनको इतिहास में पढ़ाया गया है, उन्होंने उनकी बात की। उसके बाद आगे वो कहते हैं, शी टोल्ड ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ मेन ऑफ इंडिपेंडेंट डोमिनेशन एंड ऑफ देयर एफर्ट्स to break from the established religious traditions. Now here is the thing, that means how the independent come to their side, how the democracy come to the side, and how the things dominate them, how they break the religious traditions from them. It is quite hard to each and every one. तो वो बता रही है कि कैसे कई सारे इंडिपेंडेंट के लिए, मतलब स्वतंत्रता के लिए कैसे उन्होंने कई सारे जुल्म सहे, कैसे चीज़ें की, और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण था कि जो धर्म का पकड़ा उनके ऊपर पड़ा हुआ था, धर्म ने जो रूल और रेगुलेशन बताए थे वो कैसे उन्होंने फॉलो करने के छोड़कर आगे बढ़े। वो देखिए क्या होता है, कभी कभी हम लोग ज़्यादा यहाँ पर इंटरप्ट हो जाते हैं। एक ही भगवान है, भगवान के सामने हाथ जोड़ो, कहीं पर बैठे हो हाथ जोड़ लो, बात खत्म हो जाती है। ऐसे ही करना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए, ये लोग सिर्फ मन में डाल देते हैं। और सिर्फ हम लोग भी मन में रहे इसलिए हम लोग पूजा पाठ करते, सवेरे सवेरे उठने के बाद पूजा करते, सारी चीज़ें करते। ठीक है, भगवान को सिर्फ आपने हाथ जोड़ दिए तो भी भगवान खुश है। भगवान को आप 4 घंटे ये करते रहे, ऐसी उसकी इच्छा नहीं है। ये ट्रेडिशन उन्होंने तोड़ दी।
From those early beginnings gradually grew the idea of tolerance for the beliefs and cultures of others, and the now common interest in trying to study the understand those cultures. Dehaan's report was a bit of shock. Now everything, that means the things are going well, and he says that the idea of tolerance, that means in the beginning time the peoples are tolerant, having lots of struggle in their side, but slowly the things were changed. Now the common interest trying to study and understand the culture, that was the important thing. तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत में देखें कि किस तरीके से चीज़ें बदली उनके लिए, किस तरीके से उनको प्रॉब्लम्स आई, बाद में धीरे धीरे लोगों का जो इंटरेस्ट है बढ़ता गया, और आज लोग क्या करते हैं, कल्चर के बारे में पढ़ना चाहते हैं और उसके बारे में सोचना भी चाहते हैं, हमारा जो कल्चर है खुद का, ठीक है, भारत का कल्चर तो सबसे अच्छा है, तो हम लोग हमारा खुद का कल्चर फॉलो करना चाहिए। उसके बाद डेमन ने रिपोर्ट दिया, अभी कैसा सब ने रिपोर्ट दी, तो डेमन ने भी रिपोर्ट की, ये शॉकिंग होने वाला है, देखिए अभी आगे। She severely criticized the general pattern of PT and games, emphasizes the serious limitations of space obtaining and the effects that limitation on their games activities. Now it is the Damon is talking about the PT, that was the most important thing, and she said that PT is an important subject, all we know, but what is the use of it? We have a period of PT and we do not have that much space, we do not have that much activities, we are not going well, and that was the problem. Each and every side, our side also the same thing is here. That means we have the subject PT, but how many students are going for that, and how many teachers are available over there, how many time people talking about all these things, is it not actually? तो यहाँ पर डेमन ने पीटी के बारे में बात करना शुरू किया। पीटी में बात कीजिए, देखिए पीटी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप सबको पता है, लेकिन देखिए पीटी में कितने एक्टिविटीज़ होती है, आपके स्कूल में भी कितनी होती थी, कॉलेज में कितनी होती है, कॉलेज स्कूल के पास ग्राउंड कितने हैं, टीचर्स कितने हैं, 4 क्लास के पीछे एक टीचर होता है, चारों के चारों एट ए टाइम ग्राउंड पर होते हैं, उसको वो कुछ भी करते नहीं टीचर, मतलब कभी सभी नहीं, बहुत अच्छे टीचर भी है, कुछ टीचर आराम से जाकर बैठते हैं। देखिए आपको कितने रूल्स और रेगुलेशन पता है, कितने गेम्स के बारे में आपको पता है, सच बताइए, आपके स्कूल में आपको कितने प्ले के बारे में बताया गया है, सच मतलब आपने आपसे पूछा आपको कितने गेम के बारे में टीचर्स ने बताया, अपने आप से जानकारी ली, वो बात अलग है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताना है कि टीचर्स ने कितने बताया, एक्चुअली बहुत कम। तो ये बात है, ये आपको समझना है। जॉब पीटी का अगर लेसन है, लेक्चर है, तो उसके बारे में बात होनी चाहिए, यहाँ पर वही बात की गई है। उसके आगे वो क्या बोलते हैं, he complained that the PT was ill-conceived and pointless and the routine monetized. He could see no advantage in doing it. A jolly good games was far better. That means he says that PT is not that much important and PT is not going well. It is pointless and even though we can go for simple games. तो यहाँ पर इनका पॉइंट थोड़ा अलग है। इनको कहना है कि कई देखिए यहाँ पर ये इसका पीटी का कोई उपयोग नहीं, इनका कहना है, और वो गेम्स होते नहीं है कुछ, उससे अच्छा है कि जो साधारण गेम है वो खेले, ऐसा उनका खुद का कहना है। उसके ऊपर अभी टीचर्स भी बात करें। अपेरेंटली ही वॉज वॉइसिंग द ओपिनियन ऑफ द ऑल द बॉयज फॉर दे cheer him loudly. When the reports were over, Damon called 2 children at random from the audience and asked them to write the name of each teacher, including the head, on a slip of paper. Now here is the thing, that means Damon is actually representing the students, and so actually boys, so they are cheering him, actually as per them it is the right thing. Then he called 2 different children after he is over, random children, and asked them to write down the name of the teachers or the head on a slip paper. तो यहाँ पर क्या हुआ कि डेमन बात कर रहा है, ये सबको, ये बच्चों को मतलब लड़कों को ज़्यादा पसंद आ रही है, तो लड़कों को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भी उनको उसको चेयर कर रहे हैं। उसके बाद वो 2 लोगों को बुलाता है, लड़कों को, और उनको बोलता है कि एक चिट पर टीचर्स के या फिर हेड के नाम लिखो। दिस स्लिप वेयर फोल्डेड एंड प्लेस in a hat, jungle vigorously and then withdraw one by one. तो उन्होंने क्या किया, तो वो जो पर्चियाँ थी वो एक हैट में डाल दी, वो थोड़ा सा मिक्सअप कर दिया, उसके बाद एक के बाद एक दोनों चिट्ठियाँ निकाल ली। उसके बाद क्या हुआ देखिए, द नेम वेयर कॉल मिस्टर वेस्टन, मिस्टर डेल इवॉन्स, मिस फिलिप्स, डेमन एंड Miss Joseph led the others off the stage and the teachers took their seats. Weston, big and
bushily untidy between the two women. So here is the thing, that means some people come forward in between Mr. Weston and Miss Dell, Mrs. Dell Evans. These are the two peoples, and Miss Phillips Damon and Miss Joseph. These are the four peoples on the stage. Others leave the stage. तो यहाँ पर चार लोग इस स्टेज पर रह गए. उसके बाद चार लोग मतलब दो लोगों को और बुलाया. पहले तो जोसेफ और फिलिप्स डेमन वहाँ पर थे. उसके बाद वेस्टन और डेल इवंस को बुलाया. तो वहाँ पर वेस्टन को दो लड़कियों के बीच में थोड़ा अनकंफर्टेबल है, फिर भी वो वहाँ पर बैठे. ठीक है. देन द क्वेश्चनिंग बिगैन. अभी यहाँ से एक कमेटी बनी है और वो क्या कहती है देखिए. I believe I would have gone a long way to see what followed. It was an experience which I shall not easily forget. So he started to think that questioning started on the side. Before the starter, he said that I believe this will be really different in different side, and I never forget this for a long time. तो यहाँ पर वो कहते हैं कि क्वेश्चनिंग शुरू होने से पहले कहते हैं कि ये बहुत अच्छा सेशन था, बहुत सारे लोगों ने बात की और ये जल्दी से बोलने वाली चीज़ नहीं है. द क्वेश्चन वेर मोस्टली फ्रॉम द टॉप टू क्लासेस, probably because the young children were either too timid or too ununiform to formulate their question. That means most of the questions come from the senior classes, just because of last two classes, just because they have actually knowledge about how to ask the questions and they have their views, say they can express properly, so that they are going. Other students are maybe weak, they are not able to form the question, or they have shy about the question, so that they are not going for it. तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी क्वेश्चन सेशन शुरू हुआ है, तो इस क्वेश्चन सेशन में जो उत्तर देने वाले टीचर्स है उसमें क्या बताया गया देखिए कि क्वेश्चन जो ऊपरी दो क्लासेस है, बड़े क्लासेस, वही बता पूछ रहे क्यों. कारण बहुत सिंपल है. कारण ये है उनका कि अगर बच्चे जो छोटे बच्चे वो अपने खुद के सवाल बना नहीं सक रहे, या फिर वो डर रहे हैं, या फिर कोई और प्रॉब्लम है, इस वजह से वो बता नहीं रहे. और इसमें सबसे ज़्यादा बता कौन रहा है, तो बड़े जो दो क्लासेस है, मतलब मिस्टर ब्रेथवेट का क्लास और दूसरा एक क्लास है उसके नीचे वाला. ठीक है, ये दो ही ज़्यादा बोल रहे. उसके बाद देखिए, the teachers had no briefing and were often caught out stammering in their indication. But here again, I receive a big surprise. The freely seems brainless Miss Euphemia Phillips proved to be the coolest and best informed of the three. Now that means the things are going well and all the teachers are little bit serious. That means they don't know what kind of question is going to become and how they are going to answer the question. In between, our writer is actually surprised to see that Miss Euphemia Philip was proved to be a cool and best informer in it. तो यहाँ पर जो लोग हैं तीनों की तीनों टीचर थोड़े से नर्वस है, क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने सोचा नहीं था. अचानक से उनका नाम आ गया, सारी चीज़ें चल रही है. तो यहाँ पर जो भी चल रहा है वो हम लोग बात ऐसे करेंगे कि उसमें से सब लोग सीरियस है, थोड़ा सोच रहे ज़्यादा. तो इसमें से मिस इफोमिया फिलिप जो है उनके बारे में बात की है कि वो थोड़ा सा अलग लगती है, फिर भी आज उन्होंने सबसे कूल रहकर ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है. ठीक है, उनकी तरफ से. तो उनको वैसे तो वो सीमलेस ब्रेनलेस लगती है, लेकिन आज वो बहुत अच्छी तरीके से आंसर दे रही है. शी डील्ड विथ क्वेश्चन पुट टू हर विथ candor and authority and would often intervene skillfully to assist one of the others without causing embarrassment. Weston cut a very ridiculous figure. That means now the things are going very well, and Miss Phillips is going answer the actually answer is really well. So she deal with the question very well, and she skillfully attend each and every question without causing embarrassment. No one is embarrassed just because of that. And Weston is going in a different way. Weston cut a very ridiculous figure. तो जो बहुत ख़राब है उसको वेस्टर्न निकाल दे रहे, लेकिन मिस फिलिप जो है बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को हैंडल कर रही. किसी को गुस्सा ना आए, बुरा ना लगे, इसकी भी वो पूरी तरीके से सोच रख रही. ठीक है. In fact, in the face of Damon Blunt criticism and Furman's adroit questioning, he found himself completely non-pleasant and tried to bluster his way out with a show of offended dignity. That means the things are going different. Damon
and famines. Their questions is really different, but afterward they understand they should go with the dignity. तो यहाँ पर फरमान और जो डेमन ने क्वेश्चन उठाया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। रेसिज्म के बारे में फरमान ने बात की और डेमन ने हमें पता है कि उसने बात की थी पीटी के बारे में। तो इनके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिग्निटी के साथ, मतलब अच्छे मैनर्स के साथ ये क्वेश्चन जाने चाहिए था, उनका ऐसा कहना है। ही कुड नॉट इफेक्टिवली सपोर्ट द पीटी एक्सरसाइजेज फॉर विच he was partly responsible as having any definite physical advantages. Now they said that the answer will be like this. The PT is an important exercise, we have to go for it, and whatever problem is not actually, it is not about the teachers only, it is about students also, all of them are responsible for all these things. तो यहाँ पर ये है, तो अगर मतलब पीटी का लेक्चर नहीं होता या पीटी के एक्सरसाइज आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगती तो ऐसा नहीं है, और अगर आपको लगता है कि टीचर्स की गलती है तो ऐसा नहीं है, तो वहाँ पर गलती सबकी। मैं आपको बता दूँ कि अगर किसी सब्जेक्ट का लेक्चर आपका होता नहीं है, सोचो, तो वो सिर्फ टीचर की गलती है। टीचर तो अपना काम नहीं करे, पर आप अपना काम कर रहे हैं क्या, वो बहुत ज़रूरी है। आप पूछ रहे हैं टीचर को कि सर लेक्चर हो क्यों नहीं रहा है, सर लेक्चर होगा या नहीं। आप रोज़ आ रहे हैं, रोज़ आपका पर्टिकुलर लेक्चर होता है, कुछ होते नहीं है, तो आपका काम है, आपको पूछना है, आप पूछ नहीं रहे, गलती आपकी है। अगर आप दुकान पर जाओ, आप उनको पैसे दो और कुछ सामान मंगाओ, आपने 1 किलो शक्कर मांगी, उन्होंने आधा किलो शक्कर दे दी, पैसे पूरे दे दे, चलेगा? बिल्कुल नहीं, आप बोलेंगे नहीं नहीं पूरा चाहिए। तो वैसे यहाँ पर भी है, आपके लेक्चर नहीं हो रहे, आपको प्रॉब्लम है, आप बताइए, आप बता नहीं रहे, इसीलिए प्रॉब्लम है ना। आप जब खुलकर बोलेंगे चीज़ें अपने आप साफ हो जाएगी। आप जब तक मतलब अन्याय, जो हमारे संविधान की तरफ से क्या बोला जाता है कि अन्याय करने वाले से बड़ा गुनहगार है अन्याय सहने वाला। जो अन्याय सहता है, सहते जाता है और बाद में उसको प्रॉब्लम फॉलो करनी पड़ती है। तो सारी चीज़ें याद रखिए, लेक्चर हो या कोई भी चीज़ हो जीवन में, उसको अच्छी तरीके से हैंडल कीजिए। डेमन वॉज ट्रेन बॉक्सर एंड इंसिस्टेड दैट सच एक्सरसाइज वेर ओनली एडवांटेजेस if practiced daily and for more sustainable periods. PT twice weekly for 20 minutes was a waste of time, he asserted. Now the Damon says that it is, he is a trained boxer, and he says that PT is only for 2 days in a week. So if we are going daily with this kind of things, it is good, but for only 2 days it is useless, waste of time. तो जो डेमन है वो खुद एक ट्रेन बॉक्सर है, वो कहता है कि पीटी जो होता है उसमें जो व्यायाम होते हैं, एक्सरसाइज होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर वो रोज़ हो, डेली हो तो अच्छा है। आप हफ्ते में 2 बार पीटी लेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि बच्चे फिट रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, उसका ऐसा कहना है। तो ये पूरी तरीके वेस्ट ऑफ टाइम है, उसको लगता है। वंस अगेन मिस फिलिप्स टुक द रेंस एंड हर स्टॉक प्रॉम्प्टली शॉट अप 100-fold. She reminded the school that every subject including PT and games had been carefully considered and fitted into the teaching timetable so that each student receive maximum benefit from it. That means now once again Mrs. Phillips come forward and she is talking about all these things. She firmly talk about it. That means each and every subject are giving more important, and so as per the timetable, each and every subject got the timetable, and student will got the advantages of every subject so that they are going what that things. तो यहाँ पर उन्होंने बताया है, मिसेस फिलिप्स फिर से आगे आ जाती है, वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो हर सब्जेक्ट को अपना काम है, हर सब्जेक्ट के लिए हमें वेटेज देना होता है, और उस हिसाब से हर सब्जेक्ट बच्चों को हर चीज़ पूरी तरीके से मिलनी चाहिए, इसलिए कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर ही वही चीज़ है। तो वो देखिए, आपके पीटी के पीरियड 2 क्यों हो रहे हैं, तो उसके कारण है सब टीचर सब के सब सब्जेक्ट को उतना महत्व देना है, इसलिए कोशिश जारी उनकी। आगे देखते हैं। तो इसी वजह से मैक्सिमम बेनिफिट सबको मिले, इसके लिए कोशिश करें। द स्कूल विथ इट्स लिमिटेड फैसिलिटीज मस्ट बी कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, एंड इट वुड बी बियॉन्ड एनी वन पावर टू प्लीज एवरीबडी। नाउ आई थिंक he says that she says that it is actually okay that we do not have, the school have some limitation, the facility is not that much, but to fulfill everyone, to complete the desires of everyone, it is not possible. तो ये कहती है कि हमारे पास फैसिलिटीज़ का हमें पता है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हर एक की इच्छा कंप्लीट करना ये तो भगवान को भी मुनासिब नहीं है। तो हम लोग तो इंसान हैं, बराबर है ना, मतलब हर एक व्यक्ति के मन की बात पूरी करना, मुराद पूरी करना, ये मुनासिब नहीं है, वो कहते हैं। तो उसके आगे क्या बता, सम ऑफ यू, शी कंक्लूडेड फिक्सिंग डेमन विद द इनोसेंट आइज, are fortunate in your own fine physical development and do not really need
the few merge helping of PT or and hours which this school can offer. Try to remember that there are other for whom our program is identically suited. That means here this is that some of you, that means we know that Damon is a boxer, so that he said that even though some of you have having the things in your side, but still some of the students are there who do not have that kind of facilities in their home or something like that. Our school is providing this to them, we are helping to them. तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती रहती है अच्छे तरीके से, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनको ये सारी चीज़ें मिलती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जद्दोजहद उनके लिए है, उन लोगों के लिए है, स्कूल उनको फैसिलिटीज़ पूरा भेज रही है और उसकी वजह से आप सबको आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे जो पर्सनल ये सब कुछ कर रहे हैं, तो सबके लिए तो ये नहीं है, तो इसलिए वो सबके लिए ये प्रोग्राम है। इट मे बी that some of you older boys might even be able to help in that respect. Damon was not to be put off by this surgery, sugary remark, and rose in reply. Then why do we had to do PT? Why don't they take only the kids who need it? Now it is the thing, that means again she says that okay, the older boys can help the students if they do not have any teacher and the teacher is not going well and other problems are there, so that the older boys can be help the other students. That was the thing. But on it Damon again remarked it, so why do we have that things? Why do only the student need that who is just going for it? तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, तो वो कह रही है कि इसके लिए अगर आपको लगता है प्रॉब्लम है, टीचर टाइम नहीं दे रहे सारी चीज़ें, तो उसके लिए आपके जो पुराने स्टूडेंट है वो उनको मदद कर सकते हैं, वो कुछ अपना सहयोग दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। तो इतना अच्छा बोलने के बावजूद भी फिर से डायमंड बीच में आ जाता है। डायमंड कहता है कि ठीक है आप कह रहे हैं, तो फिर हमें क्यों पीटी सिखाया जा रहा है? तो जिनको ज़रूरत है उनको ही सिखाओ, हमको क्यों बताया जा रहा है पीटी करो ऐसे? मतलब हमको ज़रूरत ही नहीं पीटी की, हम लोग क्यों पीटी करें? तो ऐसा पूछा जा रहा है। उसके ऊपर वो क्या कहता है, द रेस्ट ऑफ अस कैन हैव गेम ऑफ फुटबॉल और समथिंग instead of doing a lot of draft things that no good to us. So he said that even though we can go for football or something like that, we don't need that. Why do we spend our time investing that thing? तो वो कहता है कि हम लोग फुटबॉल वगैरह खेल लेंगे, हमें अगर ज़रूरत नहीं है, आपको भी पता है, तो हम लोग क्यों करें? वो ऐसे बच्चों को दो जिनको ज़रूरत है, उनको करने को बोलो, हम क्यों करें? दिस वॉज अ पॉजर but she came right back at him, her baby blue eyes twinkling in her delight at this crossing of steps. सो यहाँ पर वैसे ही मतलब वो देखती है उसकी तरफ अच्छे से और फिर आगे बात करना शुरू करती है। उनको भी पता है ये सही है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती जो कर नहीं पाते। लेट्स से इट इज़ एज मच एन एक्सरसाइज ऑफ माइंड एज इट इज़ of the body, Damon. So she says that okay, that was okay for me, but she said that it is not about the exercise only about the physical, it is about the mental also. तो वो कहती है कि सिर्फ और सिर्फ ये फिजिकली नहीं है, ये मेंटली भी है, तो इसको उस तरीके से लीजिए, समझिए, ऐसा कहते हैं वो। The whole timetable in the school is meant to help you in the world after you leave here, and doing what you are told in spite of not liking it is part of the training. Now here's the thing, that means school is what actually she said that school is actually you are trained here for the next world, and so we have a set a timetable where is suited for you and is it going to help you afterwards, it is really important. तो वो क्या कहते हैं, तो स्कूल क्या है? तो स्कूल एक प्रकार से आपके लिए सबके लिए ट्रेनिंग सेशन है। इसके बाद जो दुनिया आने वाली है उस दुनिया के लिए आपको तैयार करना है, और उस दुनिया को तैयार करने के पहले आपको उस तरीके से तैयार करना ज़रूरी है, इसलिए ये टाइम टेबल तैयार किया गया है और उसी के साथ ये सारी चीज़ें दी जाती है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, देखो, आई फील श्योर दैट यू विल सी द पॉइंट इन that stopped him. Poor Damon knew that he had been outwitted, but he could do nothing about it, and sat looking rather rueful while Miss Phyllis smiled broadened. This freely innocent looking puss had gobbled her canary without leaving the tiniest feather. That means the things are going different in for her, and then she's talking about it. Now we have to understand that
Damon is know that the point is not completed for him, but still he is seated over there. And Miss Phillips also have smile, even though look like a woman who is not that much intelligent, आंसर इट प्रॉपरली। तो डायमंड जो है वो उसके बारे में उसका कुछ मन भरा नहीं है, फिर भी वो आराम से बैठ जाता है, उसका पॉइंट पूरा हुआ है ऐसा मैम को लगता है, तो वो बैठ जाता है। और मैम भी जो आज तक लोगों को लगता था कि ये किस काम की नहीं है मैडम, तो वो अच्छे से उसका जवाब दे देती है। आगे, I began to understand how it was that slow slide a creature could cope so effectively with her class। तो यहाँ पर उनको समझ में आ जाता है ब्रैथवेट को किस तरीके से अपने क्लास को बड़ा करे, किस चीज़ को आगे रखे। Soon after this, as the morning ended, the head went on to the stage and closed the proceeding, expressing his pride in all the children and his deep appreciation of their effort। That means at the end of the morning, the head come forward and said that okay, it is okay, and all the people who have done it is appreciated, they are giving praising, all the things happened over there। And then ही सेड दैट इट इज एंड ऑफ द डे। तो इस तरीके से जो मॉर्निंग ख़त्म होते होते वो टीचर सामने आ जाते हैं, टीचर जो है वो आगे आते हैं और वो इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। तो इस तरीके से ये सेशन भी ख़त्म होता है और ये हमारा नावल का 17 चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इसकी पूरी स्टोरी हम लोग सोचने की ज़रूरत करेंगे। एक बार आपको हिंदी में पूरी स्टोरी समझाऊंगा मैं, बाद में एक वीडियो बनाएंगे हम लोग, आपको वीडियो ही डाला जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा किस तरीके से मिस ब्रेथवेट ने किस तरीके से चीज़ें की, और पूरा का पूरा ये सेशन एक साथ रखेंगे। कोशिश करेंगे कि 17 चैप्टर को छोड़कर, मतलब एक साथ लेकर पहले जो 16 चैप्टर है वो सब एक स्टोरी बनाकर आपको बताए। कोशिश करेंगे, बताऊंगा ज़रूर। अभी उसके लिए वक्त है। आज का वीडियो अगर पसंद आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जो देखते नहीं, बहुत टाइम करते हैं। हमारे यहाँ देखिए मुझे दिख रहा है ऊपर कितने लोग अभी देख रहे हैं, देखिए वो तो बात है, पर आप कोशिश कीजिए कि अपने दोस्तों को बताएं कि वो देखें, क्योंकि परीक्षा में बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कल से, मतलब आगे से हम लोग कोशिश करेंगे। अभी हमारे कुछ पॉइंट रह गए, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल आपको एक बात बता दूं, आने वाली वीडियोस में हम लोग ग्रामर की बात करेंगे और बेसिक से लेकर, बेसिक से शुरुआत करेंगे, पॉइंट 1 से लेकर, मतलब डायरेक्टली हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरुआत करेंगे। तो हम लोग ये शुरू करने वाले, तो आप भी इंटरेस्ट रखिए, वो सारी चीज़ें सीखने वाले हम लोग, और उसकी परीक्षाएँ भी, ऑनलाइन टेस्ट भी होगी। तो मिलते, मतलब आपको ये सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में देंगे। और इसके साथ जो भी पॉइंट हम लोग यहाँ पर कवर नहीं कर पाते वो cbnacademy.in पर कवर हो जाते हैं। आप वहाँ पर जाकर ये सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कई वीडियोस होने के बाद भी वहाँ पर वो लिखा हुआ होता नहीं, तो उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। 2-3 दिन बाद भी आप देखें तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ऐसे भी आप लोग कैजुअली भी cbnacademy.in पर जाएंगे तो आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग ये आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। उसका वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।